आज हम बात करेंगे बोन्स एंड कार्टिलेज की, क्या होती हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जो ह्यूमन स्केलेटन है वो दो टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बना होता है, बोन्स से एंड कार्टिलेज से। ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज जो है वो दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, बोन भी और कार्टिलेज भी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस रहता है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो किस बेस पर होता है? वो इस बेस पर होता है कि बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। लाइक हाथ की हड्डी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू कान की हड्डी से, ईयर पिना जो होता है, या फिर नाक की हड्डी से। और इसके अलावा इसमें ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं बोन्स में, जबकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स की मिकदार बहुत कम होती है या फिर टोटली एब्सेंट होती हैं। ठीक है, हील फास्टली, अगर बोन में कोई इंजरी वगैरह आ जाती है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो वो बहुत जल्दी हील करती हैं बोन्स जो होती हैं एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज में कोई इंजरी आती नहीं है बिकॉज ये फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंजरी आ भी जाए तो वो स्लोली हील करती हैं। किस वजह से? कि एक तो ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती हैं और दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो एब्सेंट होता है। बोन्स जिन सेल से मिलकर बनी होती हैं उसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जबकि कार्टिलेज जिन सेल से मिलकर बनी होती है उसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा बोन्स मिनरल्स को भी स्टोर करती हैं और रेड और वाइट ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करती हैं, जबकि कार्टिलेज में ऐसा कोई रोल नहीं नज़र आता। फर्दर हम बात करते हैं कार्टिलेज की कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज जो होती है वो हमारे पास उसकी शेप कुछ इस तरह आती है जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है और मैट्रिक्स में हमारे पास फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम लिक्यूना कहते हैं, और उसके अंदर हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये डेंस होती है, ठीक है, क्लियर होती है, ब्लू और वाइट कलर का फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके जो सेल्स हैं, ये सेल्स लाइक ये वाले सेल्स, ठीक है, ये सेल्स इनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस, जो ये ब्लू कलर की बाउंड्री मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, इसके अंदर ये जो प्रेजेंट होते हैं, इस एक फ्लूइड स्पेस को हम क्या कहते हैं? लिक्यूना कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो सारे लिक्यूना ये किस में प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और कोलेजन फाइबर जो है वो किसका पार्ट होता है? मैट्रिक्स का। ये कोलेजन इस कार्टिलेज मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, इसमें इंटर नहीं हो सकती हैं, या फिर बहुत कम होती हैं, लेकिन मोस्टली इंटर नहीं होती हैं। 3 टाइप्स होती हैं इसकी, हिलाइन, इलास्टिक एंड फिब्रो। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये एक तो कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, दो बोन्स को कनेक्ट करती हैं, और दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लाइक जैसे कि ईयर पिना है, वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। हमारी नोज़ की हड्डी है जहाँ पे सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं। ठीक है, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की। कार्टिलेज की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, हिलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज। पहले हम बात करेंगे हिलाइन कार्टिलेज की। हिलाइन कार्टिलेज हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो हिलाइन कार्टिलेज होती है। स्ट्रॉन्ग होती है, स्मूथ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और जिस फाइबर से मिलकर बनी होती है उसको हम कोलेजन फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। अब ये दो बोन्स के बीच में हिलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, और मोस्टली ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जितनी भी लॉन्ग बोन होती हैं उनके एंड पे, ऐसे जैसे सपोज़ ये लॉन्ग बोन है, इसके एंड पे यहाँ पे हिलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। और कहाँ ये प्रेजेंट होती है? ये नोज़ की जो हमारी फ्लेक्सिबल बोन है वो हिलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी है, लेनेक्स में, ट्रकिया में एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलास्टिक कार्टिलेज की। इलास्टिक कार्टिलेज जो होती है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हिलाइन कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज। और ये किससे मिलकर बनी होती है? ये एक न्यू किस्म का फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर, उससे मिलकर बनी होती है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हमारी खुराक की नाली और जो सांस की नाली होती है उनकी ऊपर एक उनकी कलेक्टिव एक लिड होता है जो जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। वो जो होता है वो इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है। और पिना, ईयर पिना जो होता है, जो मोस्ट फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जब हम बात करते हैं फिब्रस कार्टिलेज की, तो ये बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक कार्टिलेज और हिलाइन कार्टिलेज के, और लेस फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि इलास्टिक कार्टिलेज ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हिलाइन कार्टिलेज उससे कम फ्लेक्सिबल है, और ये फिब्रस कार्टिलेज उससे भी कम फ्लेक्सिबल है। और ये बना होता है लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर से। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गली होते हैं, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते हैं, थिक कोलेजन फाइबर। अब कोलेजन फाइबर फिब्रस कार्टिलेज में भी प्रेजेंट है और हिलाइन कार्टिलेज में भी प्रेजेंट है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है, जो इधर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है वो कुछ ऐसे फाइबर से मिलकर बना हुआ है, ऐसे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें फिब्रस कार्टिलेज की, इसमें जो कोलेजन फाइबर है वो हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है, एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। ठीक है, और थिक है। ठीक है, इस तरह प्रेजेंट है।
और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम एक ही हड्डी नहीं होती है, ये बहुत सारी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है और ये छोटी हड्डियाँ आपस में कनेक्टेड होती हैं, इनके बीच में ऐसे ये कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इस एक हड्डी को हम कहते हैं वर्टिब्रा, ठीक है, और ये जिससे कनेक्टेड होती हैं इसको हम बोलते हैं डिस्क, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क किससे मिलकर बनी होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क फिब्रस कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं। फर्दर हम बात करेंगे बोन की, कि बोन्स को क्या कहते हैं। बोन्स को हम ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। बोन्स भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, हार्ड होता है। और ये किन सेल से, बोन्स जिन सेल से मिलकर बनी होती है उसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और बोन्स की कितने पार्ट्स होते हैं, लाइक अगर हम इस बोन को देखें, इसकी जो आउटर हार्ड कवरिंग है, जो ये है, ठीक है, ये हम कहते हैं इसको कम्पैक्ट बोन कहते हैं। और इसके अंदर जो बोन प्रेजेंट होती है इंटीरियर पार्ट वो स्पूंजी होते हैं, उसको हम स्पूंजी बोन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बोन है कम्पैक्ट बोन एंड स्पूंजी बोन। कम्पैक्ट जो होता है वो हार्ड होता है और आउटर लेयर होती है, जबकि जो स्पूंजी है वो इंटीरियर बोन होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और इसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास पोरस बोन में बोन मैरो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, लाइक यहाँ से आती हैं, इसमें यूं ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और ब्लड सप्लाई जो होती है वो स्पूंजी बोन में देती हैं। फर्दर हम बात करते हैं, इसमें अमाउंट ऑफ बोन मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम बोन कंपोजिशन की बात करें कि किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है बोन्स, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमारे पास सेल्स आ जाते हैं। वो सेल्स जो बोन को बनाते हैं उसमें हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स, उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं या फिर ऑस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं। ऑस्टियोइड किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक पार्ट है, हमें पता है ऑर्गेनिक पार्ट कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बोन को बनाते हैं उसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा कोलेजन फाइबर जो होती है वो भी ऑर्गेनिक पार्ट है, जो कि सिक्रीट करते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या सिक्रीट करते हैं, कोलेजन फाइबर सिक्रीट करते हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोन मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है और ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन है। अगर हम इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन की करते तो इसमें हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जो कि बोन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है।